हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे हम। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, देखो कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद आई थी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो कि बस जो अपने को पहले फंक्शन दिया होता था टी का, एल अप्लाई कर देते थे, फंक्शन बन जाता था वो इसका एस का। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसका क्या है कि एल इनवर्स उस तरफ चला जाएगा, एफ ऑफ एस इजिकल टू में एफ ऑफ टी। ये है अपने पास क्या, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब की बार एस का फंक्शन जो होगा टी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो कि लास्ट टाइम हमने किए थे तो ना, एक ये सम है, देखो कि जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की थी ना, उस पर बेस्ड सम है। देखो मैंने इसको पहले लिख लिया है, इजी होगा आपको समझने में। देखो कि ना उसने अपने को स्टेटमेंट दी है ये कि आपने इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या किया आपने, देखो कि जो ये है ना, इसको छोड़ के जो एक्सपोनेंशियल है, इसको छोड़ के जो है, हमने उसको नाम दे दिया गया एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस दे दिया इसको नाम। अब आपको पता है कि अगर आपको एफ ऑफ एस दिया है, एल इनवर्स अप्लाई करोगे, एफ ऑफ टी के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि एल इनवर्स अप्लाई करोगे, ये जो अपने पास है ना 1/s²+1, ये किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन था, साइन टी का। तो यहाँ पे माइनस तो सेम है अपने पास, क्या ये माइनस है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ है, यहाँ। तो माइनस सेम है अपने पास, तो ये क्या आ गया, साइन टी। कितना क्लियर है। उसके बाद टोटल निकाला है अपन, एफ ऑफ एस तो सिर्फ इतना ही है ना, इसके अलावा जो जिसका हमने लैपलेस इनवर्स लैपलेस निकालना है वो ये स्टेटमेंट है, इतने का हो गया। अब बात है इसकी, इसको हमने मल्टीपल में लिख दिया, ये बन गया। तो ये देखो कि ये जो है इसको हमने लिख दिया इस टाइप से, एल इनवर्स ये सेम है, इसको क्या नाम दे दिया था, एफ ऑफ एस लिख दिया। अब यहां से हमने इसको ना ये लिख दिया, एफ टी माइनस का π/2 यू टी माइनस π/2। तो यहां से देखो कि एफ है, एफ ऑफ एस लिया था अपन ने, किसको, इसको। तो यहां से माइनस का साइन जो एफ ऑफ टी आया कितना है, ये आया। तो यहां से साइन टी माइनस का π/2 यू टी माइनस का π/2। यहां तक तो देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेन बात है इन दो स्टेप में, इसके लिए क्या है कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है। देखो कि ना सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ना अपने पास ये थी कि अगर अपने को एल दिया हो, एल एफ ऑफ टी माइनस का ए यू टी माइनस ए, अगर इस तरह से अपने को दिया है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो इस तरह से खुलता है। ठीक है, किस तरह से खुलता है, इस तरह से। यहां से अगर हम कर दें, एल इनवर्स को ले जाइए यहां पे ले गए। अब इसको और इसको कंपेयर करो आप, देखो एल इनवर्स है ई रेज टू पावर, वहां पे ए की जगह पे माइनस का π/2 आ गया, एफ ऑफ एस की जगह क्या है अपने पास, एफ ऑफ एस है। तो ये कैसे खुल देगा, एफ ऑफ टी माइनस का ए, एफ ऑफ टी माइनस का ए, जो एफ ऑफ टी था अपने पास ये आया है, एफ ऑफ टी माइनस का साइन टी माइनस का ए की वैल्यू कितनी है π/2 दिस, और साथ में कितना है यू टी माइनस ए, यू टी माइनस का ए की जगह कितना है π/2। तो इस तरह से आपने इसको करना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो जो इसको छोड़ के, एक्सपोनेंशियल को छोड़ के उसको एफ ऑफ एस मानना, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, इसको नाम दे दिया गया एफ ऑफ टी। उसके बाद कुछ नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू रखी, एफ ऑफ एस रखा, जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी इसका यूज कर लिया, और अपने पास क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेना आप इसको। उसके बाद जो बाकी के एग्जाम्पल बचे हैं वो करते हैं। क्या है देखो, ठीक है, ये दो फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, इनका यूज करेंगे हम जब हम सम करेंगे। ऊपर लिख देते हैं इनको। फर्स्ट तो क्या है, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए है, जो ई रेज टू पावर ए टी, और एल इनवर्स एफ ऑफ एस। और सेकंड जो है अपने पास क्या, एल इनवर्स माइनस d/ds एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में टी एफ ऑफ टी, ये है। ठीक है, तो करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है एग्जांपल अपने पास, देखो ये दिया हुआ है क्या, log s²+1 और s−1 इसका स्क्वायर, ये दिया हुआ है। किसकी वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एस की। हमने क्या निकालनी है, वैल्यू एफ ऑफ टी की। तो इस तरह की जो अपने पास प्रॉब्लम है उसको कैसे करेंगे, एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू में एल इनवर्स log s²+1 s−1 का स्क्वायर। जो इस तरह की अपने पास प्रॉब्लम है ना, उसको हम इस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो एल इनवर्स दिस, ये है अपने पास। तो इसके लिए क्या किया, देखो सबसे पहले अपन ने इसको ना ऐसे लिख दिया, एल इनवर्स log s² + 1 बाय में s−1 का
स्केयर। जो ये है अपने पास प्रॉब्लम, इसको हमने क्या कर दिया, इसको ना इज इक्वल टू में टी एफ ऑफ टी, ये अप्लाई कर दो, एल इनवर्स है, और यहाँ पे माइनस का डी वाई में डी एस, और एफ ऑफ एस मान लो इसको, क्या है एफ ऑफ एस, लॉग एस स्केयर प्लस 1 वाई में एस माइनस 1 का स्केयर। इसका आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू में एस एल इनवर्स, माइनस तो पड़ा है अपने पास, इसका करोगे log x का क्या होता है 1 बाय में एस स्केयर प्लस 1, ये थर्ड टर्म है, ये ऊपर चली जाएगी एस माइनस 1 का स्केयर। उसके बाद इसका फंक्शन का करेंगे, फंक्शन का करोगे तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्केयर, नीचे वाला क्या हो गया सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो गया 2s माइनस, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2s माइनस का 1। तो यहाँ से जब आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे तो माइनस s माइनस 1 का स्केयर s स्केयर प्लस 1, और यहाँ से ये कितना बन जाएगा देखो, यहाँ से देखो 2s और s माइनस 1 का स्केयर माइनस का 2s माइनस 1 s स्केयर प्लस 1 बाय में s माइनस 1 रेज टू पावर 4। देखो s माइनस 1 का स्केयर है और यहाँ पे s माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी 3, यहाँ से ये निकल गया और यहाँ से ये ऐसे रहेगा। उसके बाद क्या है देखो, यहाँ पे क्या है s माइनस 1 का स्केयर, इससे ये कैंसिल कर दो, सिर्फ एक रह जाएगा। तो ये अपने पास कितना बचा L इनवर्स माइनस 1 बाय में s स्केयर प्लस 1, और अंदर कितना बचा अपने पास s माइनस का 1, और ऊपर 2s स्केयर माइनस का 2s माइनस का 2s स्केयर माइनस का 2, यही वजह है। तो यहाँ से ये कैंसिल, L इनवर्स माइनस 1 बाय में s स्केयर प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 2 बाहर ले लो s प्लस 1, और ये s माइनस का 1, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2s प्लस 1 बाय में कितना आ गया s स्केयर प्लस 1 और s माइनस का 1। तो ये आ गया जब हमने इसको क्या किया सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 1 बाय में कितना आ गया अपने पास 2s प्लस 1 s स्केयर प्लस 1 s माइनस का 1। तो ये बन गया अपने पास। यहाँ से अब आप क्या करोगे देखो कि इसका हमने ना लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इस इक्वल टू में कितना है t f ऑफ t, ठीक है। इसका आपने ना लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, उसके लिए क्या करोगे देखो, इसका आप लैपलेस निकाल नहीं सकते, ठीक है, इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो उसके लिए क्या किया हमने देखो, इसके ना क्या कर दिए फ्रैक्शन बना लिए। फ्रैक्शन कैसे बनाओगे आप, पहले बनाते आए हो 2s प्लस 1 बाय में s स्केयर प्लस 1 और s माइनस का 1 इज इक्वल टू में देखो a बाय में क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर आप s माइनस 1 लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे देखो s स्केयर है, s स्केयर है तो यहाँ पे क्या लिखोगे bs प्लस में c बाय में s स्केयर प्लस में 1। यहाँ से आपने क्या करना है सॉल्व करके a की b की और c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो वो मैं सीधी लिख देता हूँ, वैल्यू जो a और इसकी वैल्यू आई है अपने पास, वो अपने पास कितनी आई है देखो 2 बाय में s माइनस का 1 और माइनस का 2s बाय में s स्केयर प्लस में 1, ये बन गया अपने पास। और यहाँ पे क्या है L इनवर्स इज इक्वल टू में t f ऑफ t, ठीक है। यहाँ से आप इसका लैपलेस कर सकते हो, ये किसका है 1 बाय में s माइनस का 1, ये कितना है s स्केयर प्लस में 1 है, ठीक है। तो ये जो है अपने पास ये तो कितना बन जाएगा 2e रेज टू पावर t माइनस 2 सेम है, ये किसका बनेगा cos t का, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना है अपने पास t f ऑफ t। इस t को उठा के ले आओगे आप नीचे, तो ये रिलेशन इस तरह से होता है f ऑफ t इज इक्वल टू में L इनवर्स f ऑफ s, ऐसे ही होता है। तो t के अंदर फंक्शन लेके आना था, तो L इनवर्स f ऑफ s हम लेके चले थे, f ऑफ t आपके पास वैल्यू आ गई, कितनी आ गई f ऑफ t की वैल्यू, ये वाली 1 बाय में t 2et माइनस का 2 cos t, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसको अप्लाई किया, इसको अप्लाई करने के बाद हम कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक।
यहाँ से देखा कि इसका इन्वर्स लैप्लेस अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके लिए इसके फ्रैक्शन बनाए, फ्रैक्शन बनाने के बाद ये इस तरह से बना, अब अप्लाई हो रहा है, अब अप्लाई हो रहा है, अप्लाई कर दिया, टी के अंदर फंक्शन आ गया, टी एफ टी था, इस टी को उठा के इस तरफ ले आए क्योंकि अपने को वैल्यू चाहिए है एफ ऑफ टी की। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई वैल्यू 1/t 2 e रेज टू पावर t माइनस का 2 cos t। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो और देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट है जो L इनवर्स किसका, एस स्क्वायर बाय में s प्लस a रेज टू पावर 3, ये दिया हुआ है। देखो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली। ठीक है, यहां से देखो कि f ऑफ s है, हमने किसको मान लिया, s स्क्वायर। ठीक है, f ऑफ s माइनस का a क्या आएगा, s माइनस a का स्क्वायर s क्यूब। अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास क्या है L इनवर्स f ऑफ s माइनस का a है e रेज टू पावर at, और यहाँ पे L इनवर्स f ऑफ s, यहाँ पे देखो कि L इनवर्स f ऑफ s माइनस का a कितना आएगा, ये इजिकल टू e रेज टू पावर at L इनवर्स f ऑफ s कितना है, s स्क्वायर बाय में s प्लस a रेज टू पावर q। यही है, वैल्यू किसकी निकालनी है अपन ने, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय में e रेज टू पावर at, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये क्या आ गया 1 बाय में e रेज टू पावर at। अब इसका आपने क्या करना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कैसे करोगे, इसके लिए देखो L इनवर्स s माइनस a रेज टू पावर 2 बाय में s क्यूब है। कैसे करते हो इसका, इसका आप क्या करते हो, 3 बार है, 3 बार क्या कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, s माइनस a का स्क्वायर ds। और लिमिट क्या कहाँ से कहाँ तक लेनी है आपने, इसके अंदर जो लिमिट है वो क्या लेते हो, क्या आ गया अपने पास, स्टेटमेंट ठीक लिखी है ना, s स्क्वायर बाय में दिस s माइनस का 1, ये आ गया, दिस कितना आ गया अपने पास s माइनस a रेज टू पावर दिस। देखो कि इसको ना आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे करना है आप ऐसे भी कर लो, इसका क्या कर लो कि इसका 3 बार क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। इन्होंने कैसे किया हुआ, इसको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab बाय में s क्यूब। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये इजी रहेगा आपको, क्योंकि उससे कैलकुलेशन पहले फर्स्ट टाइम करोगे, सेकंड टाइम इससे क्या होगा, डेरिवेटिव कर दिया, ये कितना बन गया 1 बाय s प्लस a स्क्वायर बाय में s क्यूब माइनस का 2a बाय में s स्क्वायर। इसका आप अकेले अकेले क्या कर सकते हो, लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस, तो यहाँ से आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से करना है, वैसे भी कर सकते हो आप, इसका 3 बार क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये है आपके पास। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इसके बाद जो दिया हुआ है देखो क्या है, देखो जो इसके बाद दिया हुआ है ना, सेम वही सम है जो हमने सबसे सेकंड नंबर पे किया था ना। देखो ये दिया हुआ उसने कि आपने निकालना है L इनवर्स किसका, 10 इनवर्स 2 बाय में s स्क्वायर का। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। ठीक है, f ऑफ s की वैल्यू कितनी है, 10 इनवर्स 2 बाय में s स्क्वायर। इसका क्या कर देना है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू में s और L इनवर्स। डेरिवेटिव करने के बाद का मैं लिख देता हूं कि कितना है अपने पास, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद ये आपके पास आया 4s बाय में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, और यहाँ से s स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 2 इज इक्वल टू में t एफ टी। ये आ गया जब आपने इसका क्या किया, डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद ये आ गया। देखो ये सिचुएशन सेम वैसी है जैसे पहले आई थी कि यहाँ से आप इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो इसको हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन बनाए। पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद अपने पास ये क्या बन जाएगा, देखो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4s बाय में s स्क्वायर प्लस 2s प्लस में 2, और ये कितना है
एस स्क्वायर माइनस का 2s प्लस 2। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, माइनस का 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस में 1 बाय में एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहाँ पे कितना है, माइनस है। ठीक है, ये आ गया अपने पास किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो इसको देखो इसने कैसे लिख दिया, देखो -1, इसको ना इसने ऐसे लिख दिया s प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे आप तो यही बनेगा, इसको ऐड सोल्व करोगे प्लस में 1। इसको क्या कर दिया, s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 कर दिया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा, खोल के देख लो यही बनेगा। उसके बाद क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, वो इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इन्वर्स लैप्लेस करना है तो ये देखो कि माइनस तो सेम है, ये वैल्यू किसकी होती है, ई रेज टू पावर माइनस का टी, और ये किसकी है, साइन स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 साइन टी, और यहाँ से प्लस का साइन है बीच में, ई रेज टू पावर टी साइन टी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या, किसकी वैल्यू, टी एफ ऑफ टी की। तो एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं, एफ ऑफ जो टी की वैल्यू है वो आ गई 1 बाय में टी, और साइन टी बाहर ले लो, और ये आ गया ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी। ठीक है, तो यहाँ से ना 2 से तो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया 2 बाय में टी साइन टी, और ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन हाइपरबोला टी का। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दो ते देखो कि अगर ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस का टी बाय में 2 है, ये साइन हाइपरबोलिक का होता है, अगर यहाँ पे आ जाए प्लस, ये किसका होता है, कोस हाइपरबोलिक का, याद रखना है आपने। तो ये बन जाएगा आपके पास। उसके बाद जो क्या है देखो, नेक्स्ट है, देखो जो सबसे लास्ट है ना, बिल्कुल आसान है, क्या दिया है देखो, देखो उसने ना सिर्फ इतना दिया है, 1 बाय में एस माइनस का 6 रेज टू पावर 4 एल इनवर्स, ये दिया है उसने। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपने क्या करना है कि इसका आपने क्या कर दिया, देखो कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ जाए आपके पास कि 1 बाय में अगर इस तरह से आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पावर है, इसकी डबल पावर है। तो आप इसमें इस केस में इस तरह से लिख दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे डबल टाइम, क्योंकि अगर 1 बाय में आ गया था तो इंटीग्रेशन ही करना है। लेकिन अगर सिचुएशन आ जाए इस तरह से, जो यहाँ पे देखो कि इसकी पावर 1 नहीं है, क्या है, इसकी पावर 1 नहीं है, तो 1 बनाओगे, कैसे कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ई रेज टू पावर 60 एल इनवर्स 1 बाय में एस माइनस 6 एस 4। ठीक है, इस तरह से कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करना है आपने 3 बार, किसका, 1 बाय में एस माइनस 6 का विद रिस्पेक्ट में एस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है आपने, 0 से लेके टी तक। ठीक है, क्या लेनी है, 0 से लेके टी तक। और ये है क्या अपने पास, देखो ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ई रेज टू पावर 60 का। अब करना है इसका क्या है, डेरिवेटिव, क्या इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट में टी। देखो जो मैं इससे पहले वाला बता रहा था ना कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, उसमें फिर दिक्कत आएगी, उसको ऐसे नहीं कर सकते आप। उसके अंदर देखो क्या था, उसके अंदर अपने पास देखो ये था कि एल इनवर्स एस माइनस ए रेज टू पावर 2 बाय में S3, ये था ना। तो मैं कह रहा था कि आप इसको ऐसे कर लेना, ऐसे नहीं होगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो एफ ऑफ एस है ना, ये किसी का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं बन रहा, तो उसको वैसे ही करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर खोल दिया, बाय में एस क्यूब कर दिया। ठीक है, तो ये है अपने पास क्या, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद एक एक्सरसाइज और रहती है अपने पास, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको करेंगे। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से करोगे, लीनियर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की एक यूनिट है अपने पास। तो एक लेक्चर और रहता है, उसके बाद ये यूनिट अपने पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3rd यूनिट। तो यहाँ तक इसको आप अच्छे से करो।